हेलो एवरीवन। सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों की एक सबसे बड़ी दिक्कत आजकल जो चल रही है वो है किसी एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो किसी के ऑप्शंस गलत हैं, या फिर अगर सब कुछ सही है क्वेश्चन पेपर में तो सीबीएसई जो आंसर की रिलीज कर रहा है उसमें किसी में ऑप्शन ए गलत है तो किसी में ऑप्शन बी गलत है। तो इस दिक्कत की वजह से सभी बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में हैं कि कहीं उनके मार्क्स ना इफेक्ट हो, सीबीएसई की गलती की वजह से उनका सही क्वेश्चन भी गलत ना हो जाए जिससे उनकी परसेंटेज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सीबीएसई ने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करी है जो हम सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है एंड इससे आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। एंड इसको एक बार बहुत ध्यान से इसे सुनना वीडियो को, एंड इस सर्कुलर को भी कंप्लीटली रीड करना। इस सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें बोला गया है कि दैट द ओएमआर्स आर इवैल्यूएटेड ऑन द सेम डे। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आपकी ओएमआर उसी दिन चेक होगी विद द हेल्प ऑफ द आंसर की प्रोवाइडेड बाय द सीबीएसई। उस एग्जाम के लिए जो सीबीएसई आंसर की प्रोवाइड करेगा उसके बेसिस पे आपकी ओएमआर उसी दिन चेक हो जाएगी। ऑल्दो एवरी पॉसिबल केयर इज टेकन दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इन द क्वेश्चन पेपर देयर इज सम मिस्टेक और सम आंसर इज रॉन्ग इन द आंसर की। सीबीएसई ने बोला है कि हालांकि हमने बहुत ही केयरफुली आंसर की एंड क्वेश्चन पेपर्स प्रिपेयर करे हैं बट फिर भी मिस्टेक होने के चांसेस हैं। तो इसी मिस्टेक को ठीक करने के लिए सीबीएसई ने एक वेल एड्रेस्ड वेल सेटल सिस्टम बनाया है जिससे कि अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन सीबीएसई के सामने आती है कि कोई भी गलती या तो क्वेश्चन पेपर में है या फिर आंसर की में है तो द सेम शुड बी सेंड टू द सीबीएसई आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर। कि जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो अपने रिकमेंडेशंस या जो बच्चों ने उनके सामने जो भी गलतियां सीबीएसई की लेकर आए हैं तो जो हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं वो सीबीएसई को भेजेंगे एंड सीबीएसई उन सभी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करेगा। एंड इन द केस ऑफ एनी मिस्टेक इन द क्वेश्चन पेपर और सम आंसर इज रॉन्ग, अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो गलत है या फिर इसका जो सही ऑप्शन है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उस टाइम पे आपको इस क्वेश्चन को लीव नहीं करना है। स्टूडेंट्स मे रिप्लाई द क्वेश्चन एज पर देयर विश। तो आपको उस टाइम पे जो आंसर सही लगता है आप उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करिए एंड जो इवैल्यूएटर्स हैं वो भी सीबीएसई के आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चे की आंसर शीट चेक करेंगे। बट जब आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा उस टाइम पे आपकी ये सारी चीजें ध्यान में रखी जाएंगी, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह का लॉस नहीं होगा। अगर कोई आंसर गलत है या कोई क्वेश्चन गलत है तो उस चीज का सोल्यूशन सीबीएसई रिजल्ट से पहले जरूर निकालेगा। सीबीएसई हैज अ वेल सेटल्ड मैकेनिज्म टू एक्ट ऑन दीज ऑब्जर्वेशन रिसीव्ड अबाउट मिस्टेक्स इन द क्वेश्चन पेपर और इन द आंसर की बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ रिजल्ट। कि जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हमारे रिकमेंड करेंगे कि इस क्वेश्चन में गलती है या इस आंसर की में ये गलती है तो उन सभी चीजों को सीबीएसई कंसीडर करेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों का फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर होगा। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई आंसर आपके अकॉर्डिंग सी आंसर था बट सीबीएसई ने उसका ए दिया है तो वो सारी चीजें आपकी रिजॉल्व होंगी। तो इस टेंशन को भूल जाइए, इन चीजों को माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए एंड सिर्फ अपने प्रिपरेशन पर, अपने एग्जाम पर फोकस करिए। ये सारी चीजें सीबीएसई जरूर ध्यान में रखेगा, वो बच्चों का लॉस नहीं होने देगा। तो आई होप कि आपको ये सर्कुलर समझ आ गया होगा, बहुत ही फायदेमंद है बच्चों के लिए। एंड ये सर्कुलर रिलीज करने की वजह से आई होप कि आपकी बहुत सारी टेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई होंगी। थैंक यू।